कहते हैं सदी में एक ऐसा लीडर जरूर आता है जो अपने जज्बे से इस दुनिया का रुख बदल देता है। वो लीडर जिसकी मुस्कुराहट में सच्चे वादे, जिसकी आंखों की पुकार में ये चीख चीख कर सुनाई देता था, वो इंसाफ देना जानता है। वो लीडर जिसके जुनून में उबल वतनी नजर आती थी। आज बात करेंगे ना आपके ना मेरे, इस कौम के चहीते दिलेर ना डरने वाले शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की। अस्सलाम वालेकुम, मैं अकबर बलोच, मोटिवेशनल स्पीकर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक और शेयर भी तो बनता है। कमेंट बॉक्स में बताओ अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए, मोहम्मद अली जिन्ना की बायोग्राफी या पाकिस्तान की तरक्की या किसी और टॉपिक पर, तो कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट में बताओ। शुरू से शुरुआत करते हैं। 5 जनवरी 1928 बड़े सगीर के मुमताज लीडर से शाहनवाज भुट्टो के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ जो आगे चल के दुनिया का 10वें नंबर पर और एशिया का सबसे बड़ा लीडर बना। भुट्टो साहब ने अपनी अर्ली एजुकेशन मुंबई के कैथेड्रल स्कूल से ली, बाद में सेवियर कॉलेज में पढ़े, पॉलिटिकल साइंस की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली से ली और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बैरिस्टर की डिग्री। भुट्टो साहब बड़े इंटेलिजेंट थे, उसके साथ साथ एक पावरफुल लीडर भी थे। मुल्क की तरक्की के खातिर अमेरिका से भी दुश्मनी कर लेते थे। 71 की जंग में अमेरिका ने पाकिस्तान की कोई मदद नहीं की तो भुट्टो ने सीटों और सेंटों से किए गए मुआहदे तोड़ दिए और इस्लामिक वर्ल्ड को एक करने की कोशिश की। मुसलमान दुनिया इकट्ठा करना चाहते थे। अंग्रेज परेशान होने लगा, मुसलमान एक हो रहा है, ओए मुसलमान एक हो रहा है, मुसलमान एक हो रहा है। अगर ये इस्लामिक वर्ल्ड बन गया तो ये पूरी दुनिया पर राज करेगा। जनाब तारीख गवाह, जब भी मुसलमान एक आए तो एक तारीख रकम हुई है। 24 फरवरी की तारीख 1974 इस्लामिक वर्ल्ड की 2nd कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में करवाई गई। फर्क नहीं पड़ता चाहे लाहौर में हो चाहे रबाग में हो, फर्क पड़ता है मुद्दे से मुद्दा। बड़े अच्छे मुआहदे किए गए, मसला कश्मीर को भी हल किया जाता, फलस्तीन की आज़ादी। ये इस्लामिक वर्ल्ड इतना ताकतवर प्लेटफॉर्म बनने जा रहा था, इतनी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनने जा रही थी, अगर बन जाती तो किसी भी मुसलमान मुल्क को सुपर पावर की गुलामी ना करना पड़ती, चाहे मिस्र, चाहे लीबिया, चाहे पाकिस्तान, सुपर पावर की गुलामी ना करना पड़ती। आप जरा समझिए, इस्लामिक वर्ल्ड में मैक्रो चेंज आ रहा था, बड़ी तब्दीली आ रही थी। वही वजह है जो भी लीडर उसी कॉन्फ्रेंस में पाया गया था उसे मार दिया गया। उसी कॉन्फ्रेंस के ठीक 1 साल बाद सऊदी अरब के शाह फैसल का उनके भतीजे ने कत्ल कर दिया। मिस्र के अनवर सादात को भी शहीद कर दिया गया। बांग्लादेश के मुजीबुर रहमान को उनकी पूरी फैमिली के साथ मार दिया गया, सिवाय 2 मेंबर जो उस वक्त जर्मनी में पाए गए थे। भुट्टो साहब भी तख्तेदार थे। ये इस्लामिक वर्ल्ड अमेरिका की ताकत को बार बार चैलेंज कर रहा था। जुल्फी भुट्टो पाकिस्तान के किताब में लिखा गया है कि इस्लामिक वर्ल्ड की 3री कॉन्फ्रेंस भी पाकिस्तान में करवाने वाले थे भुट्टो साहब 1977 के इलेक्शन के बाद, लेकिन किसी दुश्मन की साजिश की वजह से उन्हें यह दुनिया छोड़नी पड़ी। मेरा कैसे उन्हें शहीद किया गया, क्या साजिश थी, बाद में बात करेंगे। अभी तो बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे बनी। 30 नवंबर 1967 जुल्फकार अली भुट्टो ने अयूब की काबिना को ठोकर मारकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बना डाली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जन्म हुआ तो जमहूरियत का सूरज तुल हुआ। एक ऐसा लीडर मिला जो गलत के सामने झुका नहीं और सच से कभी मुंह फेरा नहीं। वो लीडर काली जुल्फों वाले जुल्फकार अली भुट्टो थे, जिनका नारा था रोटी कपड़ा मकान। वो वाहिद लीडर थे जो कन्विंस करने के लिए कन्विंस नहीं करते थे। क्या कह रहा हूं, कन्विंस करने के लिए कन्विंस नहीं करते थे, कनेक्ट करते थे। वो कहते थे भुट्टो एक नहीं, भुट्टो 2 हैं, एक मैं एक आप। क्या किया, कनेक्ट किया। एक अलग ही तरीका था आवाम से वोट लेने का। वो कहते थे मैंने इक्तिदार की कुर्सी को ठोकर मार के दूर फेंक दिया, मुझे तो इस अवाम की परवाह है। ये होते हैं एक लीडर के स्किल्स जो अवाम को उसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है वो बोला करते थे, कुछ ऐसे स्टेप्स लिया करते थे जैसे किसानों को जमीनें मुफ्त में दे दी, गरीब के लिए आटा मुफ्त था। भुट्टो साहब की हुकूमत में कारखाने सरकारी बना दिए चुके थे। ये यकीन हो जाता था ये एक अवामी लीडर है। अवामी लीडर होने के साथ साथ पाकिस्तान को ताकतवर बनाने के लिए एटम बम बनाने का इरादा कर चुके थे। घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। भुट्टो साहब का नारा अमेरिका से दुश्मनी की वजह बन गया। अमेरिका कतई नहीं चाहता था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बने। एडीओ का जोर लगा दिया कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर नहीं बनेगा, लेकिन भुट्टो साहब भी
पाकिस्तान को ज़बान दे चुके थे, अब कहां झुकने वाले, ज़बान के बड़े पक्के थे। भुट्टो साहब की ताकतवर लीडरशिप और डॉक्टर अब्दुल कदीर की साइंस ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बना दिया। अब दुश्मन भी आंख से आंख मिलाने को डरता। बताता चलो, भुट्टो साहब के जमाने में इंडिया भी दुश्मनी करने को डरता था। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि भुट्टो साहब ने हिंदुस्तान से 90,000 कैदी आजाद करवाए थे, लेकिन ऐसी क्या वजह थी जो दुश्मन इतना आसानी से मान गया, बगैर किसी जंग के, बगैर किसी लड़ाई के? ऐसी क्या साजिश थी? जनाब, चीन के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा में बांग्लादेश का रास्ता रोका गया और भुट्टो साहब ने यह डिमांड रखी कि अभी के अभी ये 90,000 कैदी वतन वापस आने चाहिए, वरना ये रास्ता बांग्लादेश के लिए हमेशा के लिए बंद रहेगा। जनाब, उस वक्त बांग्लादेश और हिंदुस्तान के अच्छे ताल्लुकात थे और चीन के साथ भी तो हमारी दोस्ती रही है। ये दोस्ती काम आ गई, 90,000 कैदी वतन वापस। भुट्टो साहब ने पाकिस्तान को आइन दिया, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी थी। सितम देखिए जनाब, इस मुल्क को कानून देने वाला भी कानून के जरिए इंसाफ न ले पाया। बहुत ही कमजोर केस, सूरी का कत्ल का इंजाम भुट्टो पर आयद किया गया। कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, इतने बड़े लीडर को सजाए मौत सुना दी। मुझे समझ नहीं आता, वो जो लीडर मुल्क के खातिर लड़ता रहा, वो तख्तेदार पर, वो जो जालिम ज़िया अमरियत और बर्बरियत का सूरज शुरू करने वाले को तख्त सौंपा गया। फंडा बड़ा सिंपल है, एक तख्तेदार पर एक को तख्त सौंपा गया। हीरो कौन था? ये मैं और आप जानते हैं। बात जरा समझिएगा, भुट्टो साहब जैसे लीडर अमेरिका को भारी पड़ते थे। एक तो इस्लामिक वर्ल्ड मजबूत बनाकर अमेरिका से दुश्मनी कर ली। जब एटम बम बनाया तो अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर हेनरी किस्टिंजर ने भुट्टो साहब को धमकी दी थी। इस सब के बावजूद भी भुट्टो साहब कभी झुके ना मुल्क की तरक्की के खातिर। जनाब, वो अपने आप को अमली जिंदगी में भी झुकने पर मजबूर ना करते थे। जनाब, उसे एक बार लाहौर के जेल से अडियाला जलाया जा रहा था, तो जब बैरिंग से बाहर आए, देखा जेल का दरवाजा छोटा है, जब वहां से गुजरेंगे तो इनका गर्दन नीचे होगा। अचानक रुक गए और बोले, यहां से मैं नहीं गुजरूंगा, मैं अपने सर को कभी झुकने पर मजबूर नहीं करूंगा। तुम किस किस को मरवाओगे, तुम कितने जुल्म कमाओगे, तुम कितने दीप बुझाओगे। ये शफक किनारे भुट्टो हैं, ये रात के तारे भुट्टो हैं, ये दर्द के मारे भुट्टो हैं। मैं भुट्टो, तुम भुट्टो, हम सारे के सारे भुट्टो हैं। तुम कितने भुट्टो मारोगे, तुम कितने भुट्टो मारोगे। थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए। पूरा वीडियो देखा है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट बॉक्स में बताएं अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए।